सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक आइजल रोटेशन एंड जोन होल्ड कैसे करना है एंड कम पॉसिबिलिटीज के अंदर भी जोन में जगह कैसे बनानी है ये देखने वाले हैं। सो बेसिकली एक आइजल को 3 टाइप्स में गेम को खिलाना आ सकता है, एक पैसिव, सेकंड एग्रेसिव एंड थर्ड डायनेमिक। सो पैसिव का मतलब ये है कि गेम को पूरी तरह से एंड तक ले जाना है और एंड के सर्कल में अंदर फाइट लेनी है। और सेकंड एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब ओनली किल ओरिएंटेड गेम प्ले, बट लेकिन आपका गन पावर प्रॉपर होना चाहिए और इसमें कॉल्स ऑन कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। थर्ड वन इज द डायनामिक। डायनामिक गेम प्ले मतलब शुरुआत में ड्रॉप फाइट करके किल्स उठाना और मिड के अंदर प्रॉपर रोटेशन गेम प्ले खेलना है और एज ओरिएंटेड गेम प्ले खेल के एंड में चिकन के लिए ट्राई करना है, प्लस और थोड़े बहुत किल भी निकालने। एक आइजल अपनी टीम के हिसाब से गेम स्टाइल को चूज कर सकता है, बट लेकिन बात आती है इस न्यू मेटा की और न्यू पॉइंट टेबल की, तब हमें किल्स प्लस गेम को डीप ले जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक आइजल खुद खेलने से अच्छा अपने टीममेट को खिलाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक आइजल के लिए। सो हम आइजल के काम को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है जोन प्रिडिक्शन, सेकंड है राइट फॉर्म ऑफ रोटेशन, थर्ड है पोजीशन होल्डिंग, फोर्थ है राइट कॉल्स एंड फिफ्थ है पोजीशन टेकिंग। सो ये 5 पॉइंट्स एक आइजल को बेस्ट बनाती है। वो कैसे, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्ट है जोन प्रिडिक्शन। जोन प्रिडिक्शन तो हम एक्यूरेट तो कर नहीं सकते, बट लेकिन हाँ, हम जोन के फॉर्म को और श्रिंक को समझकर जोन कहाँ आ सकता है ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम जोन को समझना पड़ता है। जोन कुछ स्टेजेस में डिवाइड होता है। सो फर्स्ट टू थर्ड ये 3 स्टेजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट में हम लूट करते हैं और सेकंड में रोटेट करते हैं। थर्ड वाला जोन होता है ना, वो हार्डशिप लेता है। इसके अंदर आना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ आ सकता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड जोन के श्रिंक को समझना पड़ता है। एग्जांपल, तो अभी आपके सामने जोन के कुछ 3 स्टेजेस है, फर्स्ट और सेकंड और एक जो है हार्ड शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मैं पूरी तरह से थोड़ा सेंटर की तरफ जाने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि सेकंड जोन के अंदर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या सोच लिया था कि भाई ऊपर की तरफ सिवरनी तरफ एक जोन जा सकता है, नहीं तो सर्दन साइड जोन आ सकता है, बट लेकिन जोन ने सर्दन साइड का शिफ्ट ले लिया, जो कि इसमें हम फिर से एजेस के ऊपर आ गए। और अगर ऊपर की साइड भी जाता ना, थोड़ा हम एजेस के ऊपर आ ही जाते। अगर आप बोल रहे होंगे कि सामने के साइड क्यों नहीं गए, क्यों भाई सामने की साइड जाने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि जोन ने फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा लेफ्ट राइट शिफ्ट दिखाया था ऊपर की साइड। इसकी वजह से जोन है ना 2 ही साइड जा सकता था। और जैसे हम बात करते हैं मिरामर के जोन के अंदर, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें भी एक कॉमन बात क्या है कि हमारी पोजीशन है ना मिड की साइड थे जोन के, तो इसकी वजह से जोन पूरी तरह से नीचे की साइड कट जाता है। अगर इसमें भी एक मैंने पॉसिबिलिटीज लगाई थी कि भाई जोन ला कोबेरे की साइड जा सकता था। सो भाई ऐसा है कि भाई हम जोन को पूरी तरह से इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस हमें पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी होती है कि हम जोन के अंदर कैसे आ सकते हैं। सो सेकंड है राइट फॉर्म ऑफ रोटेशन। इसके लिए हमें आसपास की टीम की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो भी ड्रॉप है इसके आसपास कौन सी टीम उतर रही है, और वो हमें समझना चाहिए कि भाई ये वाली टीम कहां से रोटेट कर सकती है। आईजीएल को मैप रीडिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आईजीएल को बाकी 15 टीम के गेम स्टाइल को समझना होता है। इसके लिए हमें बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। सो एक आईजीएल तभी एक अच्छा रोटेशन दे पाता है और एक अच्छी पोजीशन जोन के अंदर ले सकता है। एग्जांपल, ये वाला रोटेशन मैंने पूरी तरह से इजीली दिया था। जो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पाथ भी डाला था कि रोटेशन पाथ था। मैंने शुरुआत में प्लेन से उतरते वक्त बंदे तो उतरे थे हमारी साइड, बट लेकिन हो सकते कि बंदे ऊपर की साइड भी ज्यादा गए होंगे, लाक ओबेरिया सेंटर फील्ड वगैरह उस साइड के ड्रॉप के ऊपर। अगर आया भी होगा तो विल्ले दे मार्क की साइड एक स्क्वाड आ गया होगा, तो हम उस वाले स्क्वाड की साइड इजीली फाइट ले सकते हैं उस वाले स्क्वाड के साथ। इसकी वजह से मैंने इस साइड से रोटेशन देने की सोची। अगर राइट से रोटेशन देता तो हसीअंडा, वाटर ट्रीटमेंट, सेंट मार्टिन और लॉस के इस साइड के बंदों के लिए जोन थोड़ा क्लोज था और उस साइड बंदे ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। इसकी वजह से मैंने नीचे की साइड से रोटेशन दिया नॉर्थ वेस्ट के ऊपर जाने के लिए। और अगर उस साइड फाइट भी हो जाती है तो कम से कम टीम होगी और उनके साथ फाइट लेने में हमें एडवांटेज भी रहेगा। और हमारी गन पावर इतनी तो अच्छी है कि भाई एक टीम को इजीली डेड कर सकते थे और हम उनसे बच सकते थे। सो थर्ड है राइट कॉल। राइट कॉल एक टीम से आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें फाइट लेने में और पुश डिफेंड करने में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और एक आईजीएल को इससे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ये जो राइट कॉल है ना, हमें 4th पॉइंट और 5th पॉइंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं।
फोर्थ पॉइंट है पोजीशन होल्डिंग। सो एक पोजीशन होल्ड करने के लिए हमारे ऊपर एक अच्छा जोन होना चाहिए और हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये अगला जोन भी यहाँ पे कट सकता है, तो यहाँ पे आने वाली टीम के पुश को हम डिफेंड कर सकते हैं। बट लेकिन अगर यहाँ से भी जोन कट जाता है आगे के साइड, तो हमें आगे की भी थोड़ी सोचनी पड़ती है। सो आईजेल को अपने टीम के कवर के रेंज में रहकर हमें आगे की स्काउटिंग भी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले मूवमेंट पे मेरे पास हार्ड शेप के अंदर जोन में जगह थी, बट लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा आगे की सोचने की जरूरत थी। इसलिए मैंने क्या किया, अपने टीममेट के कवर के रेंज में रहकर अपने टीममेट को उसी स्क्वाड हाउस के ऊपर रुकाकर आगे की साइड थोड़ा स्काउट करता हूँ, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि नीचे वाले कंपाउंड पे कोई बंदे नहीं है, तो प्रॉपर इन्फो देते वक्त उनको बताता हूँ कि भाई वाटर सिटी के अंदर भी बंदे हो सकते हैं। उसी तरह हम रोटेशन देके सीधा सामने वाले कंपाउंड के ऊपर आ जाते हैं और वहां पे होल्ड करते हैं। ये कंपाउंड लेने की क्या जरूरत थी, हम ऑलरेडी एज के ऊपर होकर भी, क्योंकि भाई उस वाले कंपाउंड से जोन कभी भी हट सकता था। हमें थोड़ा आगे की भी सोचने की जरूरत थी, और अगर हमें ऑलरेडी अच्छा कंपाउंड मिल रहा है तो वो लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, और इसी वजह से हम आगे जाके चिकन निकालते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है पोजीशन टेकिंग। हम इस वाली सिचुएशन में फंसे होते हैं कि भाई हमारे ऊपर जोन नहीं होता और हमें कुछ भी करके सामने वाली पोजीशन के ऊपर जाना है और हमें जोन के अंदर एंटर करना है। एक तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहां पे ओपन एरिया होता है वहां पे गाड़ियां वगैरह लगाकर हम जोन बना सकते हैं। बट लेकिन सेकंड है, हम किल भी ले सकते हैं, किल के भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं और एक पोजीशन भी उठा सकते हैं। वो किससे, क्या हमें एक कंपाउंड के ऊपर स्लैम इन देना होता है। बट लेकिन इसके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्रॉपर कॉलिंग के साथ हमें उनके ऊपर डिफेंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल, सो भाई ये वाला कंपाउंड में बहुत देर से होल्ड कर रहा था, और जैसे ही यहां से जोन हटता है तो भाई मुझे जाके आगे जगह बनानी थी। इसके लिए मैं थोड़ा राइट लेफ्ट देखता हूं और थोड़ा आगे की साइड स्मोक कर लेता हूं, क्योंकि भाई बहुत सारी टीमों के अंदर फाइट चल रही थी और मुझे मेरे टीममेट का राइट से कॉल आता है कि भाई यहाँ पे बस एक ही टीम बची है, तो इन वाले बंदों को लेते हैं और हम यहाँ से जगह बना सकते हैं। तो मैं सीधा भाई बग्गी उठाता हूँ और सीधा इन वाले बंदों के ऊपर स्लैम इन देता हूँ, और मेरा टीममेट वहां से कवर दे रहा था। और जैसे जैसे इन वाले बंदों को मार देता हूँ, और इनको मारने के बाद जैसे ही मुझे प्रॉपर इन्फो मिल जाती है कि भाई ये वाली टीम डेड हो चुकी है, इनका बस आखिरी बंदा बचा है, तो इससे बचने के लिए मैं थोड़ा आगे की साइड बग्गी लगाता हूं और यहाँ पे एक कवर बनाता हूं। और जैसे ही फिर मुझे बाद में होल्ड करने के बाद समझ आता है कि भाई सामने वाली टीम ने इनका एक बंदा मार दिया है जो बचा था, अब बची है बस एक टीम, तो मैं एक फ्लैंक एंगल लेता हूं और मेरे टीममेट को आगे से फाइट लेने के लिए कहता हूं, और एक यहाँ पे एक स्मूथ से स्प्रे के साथ और इन वाले बंदों को इजीली लेके एक प्यारा सा चिकन निकालता हूं। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड आई नो कि भाई ये इतना भी अच्छा आइजलिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट लेकिन मैं अभी भी लर्निंग फेज के अंदर हूँ। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करूंगा और आपको वीडियो प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉपरली आइजलिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो बाय बाय।